गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक थ्योरम देखे थे जिसमें था कि हाउ द पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a parallel line what is the property of a line when two lines are parallel to a specific line? Then in this case the two lines are parallel to each other. If the two lines are parallel to a third line, then the two lines also parallel to each other. तो ये जो थ्योरम था we have also proved it ना। तो मैंने कहा था कि कोई भी एक ट्रायंगल लेना, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल को देख के उसका जो इंटीरियर अपोजिट जो एंगल्स, जो दो एंगल्स जो निकलेंगे वो दोनों एंगल्स का सम निकालना है तुम लोगों को। ये मैंने एक एक्टिविटी दिया था। तो उसमें क्या होगा, देखे होगा तुम लोग कि जो एक्सटीरियर एंगल जो है और जो दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम जो है वो क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है। इक्वल हो रहा होगा, देखना उसमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। जो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल एंड द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट थ्योरम। और उसी थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो लिखो थ्योरम। तो थ्योरम के हिसाब से क्या है, इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of interior opposite angles. Okay, the sum of interior opposite angles, तो उसके साथ इक्वल होगा बोल के हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो क्या क्या बोला है पहले उसको देखते हैं। लेट दिस इज ए ट्रायंगल ABC, ओके, एंड सपोज दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, okay. So let this is the point A, this is the point B, this is C. Suppose BC is produced to D to get an exterior angle, that is ACD. Here ACD is the exterior angle, and with respect to the exterior angle, here angle A and angle B are its interior opposite angles. तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है, ओके। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो जब भी एक थ्योरम प्रूव कर रहे हो या फिर प्रूफ दैट टाइप का कुछ भी क्वेश्चंस अगर कर रहे हो, तो उसमें तुम लोग क्या करना, पहले गिवन लिखना, फिर टू प्रूव लिखना, फिर अगर किसी में कंस्ट्रक्शन चाहिए तो कंस्ट्रक्शन लिखना, फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ को लिखेंगे। तो या फिर थ्योरम कर रहे हो या फिर प्रूफ दैट वाला कुछ भी अगर क्वेश्चन अगर कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम लोग उसमें गिवन, टू प्रूफ ये सब चीज तुम लोग को लिखना जरूरी है, ओके। तो गिवन, ओके। तो दिया क्या है इसमें कि ABC एक ट्रायंगल दिया है एंड एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल, ये चीज दिया है इसमें। Here ABC is a triangle
triangle in which angle ACD is the एक्सटीरियर एंगल। ACD जो होगा वो क्या होगा हमारा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल जो है ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंड ठीक है, इतना ही लिखते हैं। सो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हम लोग को इसमें कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो हम लोग को इसमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी एक ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होगा वो तीनों एंगल का सम जो होगा वो क्या होता है, 180 डिग्री। यार एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C की जगह पे लिखेंगे हम लोग एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। सपोज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो देखो ये तीनों का सम जो है वो 180 है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को और एक चीज पता है, दैट एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, है कि नहीं। देन एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर है, इसलिए दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो इन प्लेस ऑफ ACB आई कैन राइट 180 डिग्री माइनस ACD। सो हियर ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACD। सो दिस इज सपोज आवर इक्वेशन 2। ये सपोज इक्वेशन 2 हुआ। तो इक्वेशन 2 में जो वैल्यू जो है एंगल ACB का, उसको अगर हम लोग पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ ACB वी कैन पुट 180 डिग्री माइनस ACD, उसको पुट कर लेते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस इन प्लेस ऑफ ACB वी कैन पुट 180 डिग्री माइनस ACD, 180 डिग्री माइनस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हो गया।
अब क्या होगा देखो, ये जो 180 डिग्री इज कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड, दिस implies that we got angle A plus angle B equal to angle ACD. So this implies that angle ACD equal to angle A plus angle B. हो गया प्रूफ? Means in a triangle the exterior angle is equal to the sum of the interior opposite angles. The sum of the interior opposite angles. जो exterior angle जो होगा वो क्या होगा? Sum of the interior opposite angles. तो इसका इस एंगल का इंटीरियर तो तीनों है, लेकिन ऑपोजिट इससे लगा हुआ नहीं, पूरा ऑपोजिट, तो ये दो एंगल्स हैं। तो इस एंगल का क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू ये जो दोनों एंगल हैं उनका सम के साथ इक्वल होगा। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के साथ वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये है हमारा लास्ट थ्योरम इस एक्सरसाइज का, इस मतलब जो चैप्टर का। ओके, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। ओके, दिया है नेक्स्ट एग्जांपल, दिया है इन द डायग्राम फाइंड x एंड y, x और y निकालना है। तो डायग्राम कैसा दिया है देखो, सपोज ऐसा दिया है डायग्राम, जिसमें कि ये सपोज दिया है 40 डिग्री, एंगल लिया 40 डिग्री। दिस इज सपोज A B C D E, ये सपोज दिया है x, ये जो दिया है वो दिया है x। ओके, and here ये दिया है सपोज 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, एंड दिस इज सपोज y। ओके, तो तुम लोगों को क्या करना है, इसमें x और y जो है उसको निकालना होगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे पहले कि डायग्राम में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। पहले देखो BCD ट्रायंगल को, एक दिया है 90 डिग्री, एक दिया है 40 डिग्री, एक 90 दिया है, एक 40 दिया है। तो क्या होगा, अगर एक 90 और एक 40 हम लोग को देगा इसमें, तो एक ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होगा उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक 90 दिया है, एक 40 दिया है, एक x दिया है, देन वी कैन फाइंड आउट x। ठीक है, फिर क्या चाहिए हम लोग को, इसमें y चाहिए। तो y जो होगा, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें से हम लोग नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो AEC ट्रायंगल है
इसका एक्सटीरियर एंगल है y, तो ये जो y जो होगा उसके क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम के साथ इक्वल होगा, तो उसको हम लोग को निकालना है। ओके, अभी दोनों थ्योरम का यूज होगा। इससे पहले जो पढ़े थे कि तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, और अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होगा। दोनों को हम लोग को यूज करना है। ओके, तो सॉल्यूशन in triangle BDC तीनों जो एंगल का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल DBC प्लस एंगल DDC प्लस एंगल BCD equal to 180 degree. This is because angle sum property. This is because angle sum property. So this implies that DBC is 40 degree, DDC is 90 degree, and this is x equal to 180 डिग्री। तो ये मिल गया 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू मिलेगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो x का वैल्यू जो है वो 50 डिग्री मिल गया। ओके, अब ये x 50 मिल चुका है, ये 30 मिल चुका है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, y जो होगा वो क्या होगा, 50 प्लस 30 जो है वो 180 होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के साथ इक्वल होगा। ओके, सो इन ट्रायंगल ACE एंगल AEB इक्वल टू एंगल EAC plus angle ACE. This is because the exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. Okay, so this implies that in place of AEB in place of AEB we have YE. In place of AEB we have Y ना, AEB की जगह पे कितना है, y है, तो in place of AEB we have y, so you can put y in place of AEB, y equal to in place of EAC that is 30 degree plus x in place of ACE x, but we have already got the value of x that is 50 degree, so this implies that y equal to 30 degree plus 50 degree is 80 degree. So here we got the value of x and here we got the value of y. Okay, so इसी तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग जो एग्जांपल्स जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 तुम लोगों के लिए होमवर्क रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर, उसको हम लोग देखेंगे। ओके।